दोस्तों, बौद्ध जिला उड़ीसा के मध्य भाग में स्थित है और इसके दक्षिणी हिस्से में महानदी नदी बहती है। बौद्ध अपने सदियों पुराने सौंदर्य से निर्मित मंदिरों, प्राचीन बुद्ध की मूर्तियों और गुम्फाओं के लिए प्रसिद्ध है। कई अन्य मंदिर के साथ साथ शैववाद, वैष्णववाद के प्रसार के साथ इन जगहों की प्राकृतिक सुंदरता और रौनक पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर 1 पर आता है सातकोशिया गौरचांट पद्मतला अभयारण्य। राजसी सातकोशिया कंठ का लंबाई 14 मील या 22 किलोमीटर लंबा है। देश में सबसे आकर्षक स्थानों में से एक के रूप में प्रशंसित सातकोशिया कंठ वास्तव में छोटनागपुर पठारी जंगलों, शुष्क पर्णमोची जंगलों और नमप्राय द्वीपीय साल जंगलों का मिलन बिंदु है और साथ ही बाघ, तेंदुए, हाथी, चीतीदार हिरण का गढ़ है। चौसिंगा, भालू और अन्य जानवर, प्रवासी पक्षियों और सरीसृपों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पाए जाते हैं। महानदी नदी में मगर और घड़ियाल काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। नंबर 2 पर आता है रामेश्वर मंदिर। बौद्ध शहर में शिव के 3 मंदिर के एक समूह को रामेश्वर या रामनाथ मंदिर कहा जाता है, जो 9वीं शताब्दी पूर्व के हैं। लाल बलुआ पत्थर से बने और गहराई से नक्काशीदार इन शानदार मंदिरों का निर्माण बेहद आकर्षक है। समृद्ध बनावट और घुमावदार मंदिर स्वतः आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय है। इनमें से प्रत्येक मंदिर अपने आप में एक उठे हुए मंच पर खड़ा है और प्रत्येक में एक कक्ष और एक संलग्न पोर्टिको है। नंबर 3 पर है कुंभीधर वाटरफॉल, जो जिला मुख्यालय से 57 किलोमीटर दूरी पर बौद्ध नयागढ़ जातीय राजमार्ग 57 में माधवपुर गांव के पास स्थित है। बरसात या सर्दियों के मौसम में आप सड़क के किनारे पानी गिरने की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, जिससे इसे ढूंढना आसान हो जाता है। ये जगह घने जंगलों से घिरी हुई है। पानी लंबी दूरी तक चट्टान के बीच फिसलता है, जिससे छोटे छोटे झरने बनते हैं और एक पन्ना कुंड बनता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ आपको बेहद सावधान रहने और अपनी सुरक्षा के लिए हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। नंबर 4 पर है चारिशंभु मंदिर। चारिशंभु मंदिर बौद्ध शहर से गांधाराड़ी गांव के पास 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सोमवंशी राजा जुजात की राजधानी प्राचीन जगतीपुर में स्थित है। प्रसिद्ध जुड़वा मंदिर नील माधव और सिद्धेश्वर का संयोजन है। इन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। खिंजली मंडल के वंश शासकों के संरक्षण में इन दोनों मंदिर को एक दूसरे के समान ही एक मंच पर बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन मंदिरों को एक उत्कृष्ट तीर्थ स्थान के रूप में संरक्षित किया है। नंबर 5 पर है सगड़ा डैम। बौद्ध जिले के सगड़ा गांव में स्थित है। ये सोनपुर से लगभग 23 किलोमीटर और बौद्ध से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांध बाघ नदी पर बनाया गया है। सगड़ा जलाशय प्राकृतिक सुंदरता की गोद में एक सुंदर लघु सिंचाई परियोजना है। पहाड़ी, नदी, जंगल और पार्क की शांत सुंदरता सर्दियों के दौरान आगंतुकों को आकर्षित करती है। बांध के प्राकृतिक और सुंदर वातावरण के कारण पिकनिक और अन्य मनोरंजन गतिविधियों के लिए हजारों की तादाद में स्थानीय पर्यटक साल भर यहाँ आते हैं। सगड़ा जलाशय बौद्ध में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 6 पर आता है जिला संग्रहालय। जिला संग्रहालय बौद्ध के कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित है। जितना पुराना बौद्ध के वैभवशाली इतिहास का संबंध है, जिला संग्रहालय में स्थित जिले का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और स्मारक हमेशा की तरह ज्वलंत है। 100 साल पहले एक बौद्ध राजा द्वारा निर्मित पुरानी इमारत को जिला संग्रहालय में बदल दिया गया है। संग्रहालय को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें शाही सदस्यों, टेराकोटा, सिक्के और अभिलेखागार विभाग, चारू और चारुकला कक्ष शामिल है। नंबर 7 पर आता है डम्बरगढ़ माउंटेन। डम्बरगढ़ पर्वत बौद्ध जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान का नाम संग्रामपुर है। महानदी नदी पहाड़ के नीचे बहती है, जो एक आश्चर्यजनक दृश्य बनाती है। पहाड़ अपने सभी स्थलों से वक्र दिखाई देता है। पहाड़ की ऊंचाई 70 फीट है। सुंदर कवरेज वाली
पहाड़ की चोटी सिर्फ डमरू की तरफ दिखती है, इसलिए लोग इस पहाड़ी को डम्बरूगढ़ पर्वत कहते हैं। पहाड़ी के शीर्ष पर चैतन्य देव का मंदिर है। इस मंदिर के पीठासीन देवता राधा कृष्ण है। महानदी नदी के तट पर बौद्ध दार्शनिकों और उनकी साधना के कारण ये स्थान लोकप्रिय था। वर्तमान में डम्बरूगढ़ स्थान घने जंगलों से आच्छादित है। नंबर 8 पर है कोनपा गुप्तेश्वर बाबा शिव मंदिर। गुप्तेश्वर बाबा शिव मंदिर कोनपा खंड में है, जो मनमुंडा से 20 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। गुप्तेश्वर बाबा शिव मंदिर के पीठासीन देवता है, जो बाघ नदी के तट पर स्थित है। शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक लकड़ी के पुल को पार करना होगा। मकर संक्रांति मंदिर का मुख्य त्योहार है, जिसमें राज्य भर से भक्त आते हैं और त्योहार मनाते हैं। नंबर 9 पर आता है स्टैचू ऑफ बुद्ध। बौद्ध में 3 उल्लेखनीय बौद्ध मूर्तियां मिली है, जो इस बात की इशारा करती है कि ये कभी बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। इनमें से एक मूर्ति बौद्ध शहर में मौजूद है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 6 फीट है। ये मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में 1 फुट 2 इंच ऊंचे कमल सिंहासन पर 11 इंच ऊंचाई और 4 फुट 6 इंच चौड़े आसन पर विराजमान है। पूरी छवि नक्काशीदार पत्थरों के खंडों में बनाई गई है। कुल मिलाकर बौद्ध के इस महापुरुष की तुलना कटक जिले के उदयगिरी और ललितगिरी के समान की जाती है। नंबर 10 पर है नायकपड़ा केव्स। बौद्ध शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस गुम्फा का संबंध पौराणिक कथाओं से है। किसी जमाने में एक गुम्फा साधुओं का आश्रम हुआ करती थी। मादलापांज में एक कथन और कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सम्राट सौवनदेव के शासनकाल के दौरान जवन राजा रक्तबाहु ने श्रीक्षेत्र पुरी पर हमला किया था। देवता श्री जगन्नाथ को नुकसान की आशंका के साथ बौद्ध के शक्तिशाली वंश शासक, जो वैष्णववाद में विश्वास करते थे, श्री जगन्नाथ जी को अपने नियंत्रण के तहत धूतीपुर ले गए। जैसे कि वे श्री जगन्नाथ को परम विष्णु मानते थे और अपनी राजधानी से 12 मील की दूरी पर गोपाली गांव के पास देवताओं को भूमिगत किए थे। उस समय का गोपाली गांव, जिसे गोपालपुर के नाम से जाना जाता है, इस समय नागपड़ा गुम्फा के दक्षिण भाग से सटा हुआ है।